हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एसवीजी के ऊपर एक नॉर्मल लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले वाले सेशन में भी हमने काफ़ी सारे शेप्स डिस्कस किए थे, जिसमें रेक्टेंगल था, सर्कल था, एलिप्स था, राइट। तो आज का सेशन भी उसी की कंटिन्यूशन में रहेगा, जहाँ पे हम पढ़ेंगे लाइन के बारे में कि कैसे एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं एसवीजी के ऊपर। लाइन भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, जैसे एक डायगोनल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर वर्टिकल लाइन। तो वो सब लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, क्या आर्ग्यूमेंट या क्या एट्रीब्यूट्स हमें पास करने होंगे, वो सारी चीज़ अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हम मेनली फोकस करेंगे किस पार्ट पे कि लाइन कैसे ड्रॉ होती है। बट उससे पहले पता होना चाहिए एसवीजी क्या होता है, एसवीजी से पहले पता होना चाहिए कैनवास क्या होता है। ऑल तो एसवीजी कैनवास में डायरेक्ट लिंक नहीं है, बट अगर आप उनको कंपैरिजन में पढ़ोगे तो दोनों में क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये हमारा मेन पर्पस है, इस वजह से हम पहले वाले सेशन अगर देखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा अपने लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। कोड की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा कोड अपन ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, जिसमें टाइटल हेड में डाला हुआ है टाइटल और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक शर्मित। इसको करते हैं सेव और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पे एक और हेडिंग को ऐड करना है। तो यहाँ लिख देते हैं H2 और यहाँ लिख देते हैं टाइप्स ऑफ लाइन ऑन SVG। जिन्हें SVG के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूँ। SVG मीन्स स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। बाकी डिटेल में अगर देखना है तो आपको एक सेपरेट सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया टाइप्स ऑफ लाइन ऑन SVG। अब बात हो रही है कि हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें एक पीस ऑफ पेपर चाहिए, राइट। आप अज्यूम कर सकते हो एक पेपर से जिस पे अपन कुछ ड्रॉ करेंगे, तो उसे ऐड करने के लिए हम SVG को ऐड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे SVG। ठीक है, आपको लिखना है SVG और इस SVG के अंदर आपको उसकी विड्थ और हाइट सेट करनी है। तो पहले सेट करेंगे विड्थ हम दे देते हैं यहाँ पे 1000, ये जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। अभी मैं दे रहा हूँ 1000। सिमिलरली हाइट भी दे देते हैं, HEIGHT हाइट दे दिया हमने। हाइट भी रखेंगे हम कितना, 1000। ठीक है, इतना करने के बाद आपको उसको सेव करना है। अभी आपको कोई भी इम्पैक्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि हमने उस पर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं किया। तो यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे, बॉर्डर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5px सॉलिड ब्लैक। तो इससे क्या होगा, एक 5 पिक्सल्स का आपको यहाँ पे सॉलिड ब्लैक कलर में बॉर्डर शो होगा, दिख रहा है। हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो इसको मे बी 800 कर सकते हैं, क्योंकि वो आप देख रहे हो शीट से बाहर जा रहा है, बट वो प्रॉपर नहीं दिख रहा थोड़ा, तो इसलिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करता हूँ पहले इसको। 800 पे भी ज़्यादा है तो इसको कर देते हैं अपन 600। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 600 ठीक लग रहा है। 600 हमें यहाँ पे पूरा प्रॉपर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने सिर्फ एक SVG ऐड किया। अब पहले क्या होता था, पहले जब बात करते थे कैनवास की तो उस टाइम पे हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ता था, बट अभी हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ नहीं करते। डायरेक्टली क्या यूज़ करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जिनके थ्रू हम अपने शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो SVG वाला पोर्शन यहाँ पे ये सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि कैसे हम शेप को ड्रॉ करते हैं। अब बात करनी है कि डायगोनल लाइन कैसे ड्रॉ होगी। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लाइन एलिमेंट का ही यूज़ करना है। तो यहाँ लिखोगे लाइन। ठीक है, इसमें हमें 4 पैरामीटर्स देने होते हैं। पहले मैं वैल्यू पुट करता हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा। तो x1 यहाँ पे वैल्यू हो गई 0, फिर आएगा y1, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0, फिर लिखेंगे x2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 300 और फिर लिखेंगे y2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 200। ठीक है, अब इतना करके एक बार सेव करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा अभी के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रोक अप्लाई करके देखते हैं कि स्ट्रोक से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या। तो स्ट्रोक लिखा, स्ट्रोक में डाल दिया हमने रेड, बट स्ट्रोक कहाँ पे लिखा जाएगा, स्टाइल में। तो पहले स्टाइल ऐड करते हैं।
यहाँ लिखेंगे स्ट्रोक रेड और स्ट्रोक हाइफन विड्थ, यहाँ डाल देते हैं 2। सेव करा, स्ट्रोक विड्थ में यहाँ पे कोलन आएगा, सेव किया, रिफ्रेश किया। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया था, वो आप देख रहे हो एक प्रॉपर डायगोनल लाइन आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो ये डायगोनल लाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि अगर हम स्ट्रोक विड्थ नहीं डालें तो क्या होगा, या फिर कलर नहीं डालें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर स्पेसिफाई नहीं करता और फिर रिफ्रेश करता तो ये आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई ना कोई एक कलर सेलेक्ट करना है जिसे भी आपको ड्रॉ करना है। क्लियर। तो यहाँ तक हमने क्या किया, सिर्फ एक सिंपल डायगोनल लाइन को ड्रॉ करा स्क्रीन के ऊपर। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनके पैरामीटर्स का क्या मीनिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 पैरामीटर्स डाले तो उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए कि क्या क्या वैल्यू, ये वाले जो एट्रीब्यूट है वो क्या है। तो यहाँ पे बात करें अगर x1 की, तो x1 क्या होता है, द स्टार्ट ऑफ द लाइन ऑन द x एक्सिस, कि लाइन x एक्सिस पे कहाँ से स्टार्ट होगी। फिर होगा द स्टार्ट ऑफ द लाइन ऑन द y एक्सिस, जो y1 है वो है स्टार्ट ऑफ द लाइन ऑन y एक्सिस, x1 है स्टार्ट ऑफ द लाइन ऑन x एक्सिस। फिर हमारे पास है x2, x2 में क्या आएगा, द एंड ऑफ द लाइन ऑन द x एक्सिस, और y2 का क्या मतलब हो गया, द एंड ऑफ द लाइन ऑन द y एक्सिस। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को मिला के जब स्ट्रोक बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल लाइन। अब डिपेंड करता है आप कैसे इसको सेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 600 करता हूँ, देखते हैं क्या होगा। 600 पे देखो ये लाइन चेंज हो गई है ना। वैसे अगर इसको सिर्फ 20 कर देता हूँ तो कुछ और इस पर इम्पैक्ट आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपने कैसे। अब मैंने क्या किया, y2 एंड ऑफ लाइन चेंज कर दिया y एक्सिस पे, तो वो वहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस तरह से इसको सेट करना है। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि अगर हमें कभी एक हॉरिजॉन्टल या फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे होगा। पहले हॉरिजॉन्टल को देखते हैं। एक काम करते हैं, इसी पे यहाँ पे लिख के देखते हैं पहले, फिर हटा देंगे इसको। तो x1 यहाँ पे डालेंगे हम। x1 की वैल्यू हम दे देते हैं 0, y1 ये एट्रीब्यूट्स आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो एक एक। y1 में मैंने दिया 10, फिर हम देंगे x2 में देंगे 250, और y2 में देंगे 10। इसको करके सेव करना है, रिफ्रेश करना है ब्राउज़र को, बट साथ में स्टाइल एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। तो यहाँ से ही कॉपी करेंगे इसको और इधर इसको पेस्ट करेंगे स्टाइल के साथ में। कलर इसका चेंज कर देते हैं जिससे थोड़ा सा हमें डिफरेंस दोनों में दिख जाए। तो यहाँ आ जाएगा ब्लू, सेव और रिफ्रेश। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो आपको देख रहे हो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो हो रही है। अब इसको एक्स एक्सिस पे अगर अपने को मूव करवाना है, फॉर एग्जांपल 50 करके देखते हैं एक बार। तो 50 पे ये एक्स एक्सिस पे यहाँ आ गई है ना। वाई एक्सिस पे मूव करवाना है तो इसको वापस बैक करते हैं यहाँ से। ठीक है, वाई एक्सिस, स्टार्ट पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस को कर देते हैं 80। सेव किया, रिफ्रेश किया तो 80 भी यहाँ चला गया क्योंकि हमने इसको 80 किया। यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे जैसे जैसे आप वैल्यू चेंज करते जाओगे, बट हॉरिजॉन्टल रखने के लिए आपको सिमेट्रिक रखनी पड़ेगी, अदरवाइज वो इस तरह से प्रॉपर नहीं आएगी। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें शो हो रही है। तो पॉइंट्स हमें, कोऑर्डिनेट्स हमें वैसे ही डिसाइड करने होंगे कि कैसे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बने। ठीक है, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन का। उसी तरह से अगर हम बात करें अपने वर्टिकल लाइन की, तो वो भी आप पॉसिबल है बनाना। उसके लिए भी मैं आपको कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। और ये एक छोटा सा असाइनमेंट है कि इस पूरी लाइन को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे। पॉइंट मैंने बता दिए, ये एक्स एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट, वाई एक्सिस का स्टार्ट पॉइंट, एक्स एक्सिस का एंड पॉइंट और वाई एक्सिस का एंड पॉइंट। तो आपको कोऑर्डिनेशन में सबके साथ में कुछ चेंजेस करना होगा, तब आपकी जो लाइन है वो शिफ्टेड दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब थर्ड पेस्ट करते हैं। इस बार हम करेंगे वर्टिकल लाइन। तो x1 की वैल्यू 0 रखेंगे, y1 की वैल्यू 0 रखेंगे, x2 की भी 0 रखेंगे और y2 में रखेंगे खाली 200। ठीक है, और यहाँ पे कलर अपन दे देते हैं कोई और, फॉर एग्जांपल ग्रीन। सेव किया, रिफ्रेश किया, कुछ भी अभी यहाँ पे शो क्यों नहीं हुआ। सेव, रिफ्रेश। हमने दिया x1 0, y1 0, x2 0, y2 200 स्ट्रोक ग्रीन।
एक काम करते हैं, एक बार इसको हटा के देखते हैं, सेव रिफ्रेश। ओके, लाइन वहाँ पे है बट वो हमें प्रॉपरली विजिबल नहीं है, रीज़न हमने यहाँ पे 0 दिया है। तो x की वैल्यू एक बार करके देते हैं 10, सेव रिफ्रेश। देखो यहाँ पे एक लाइन दिखी आपको साइड में, ये जो ग्रीन लाइन थी वो पहले भी x एक्सिस पे थी, है ना, इसलिए हमें वो दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली इसको देखोगे तो वहाँ पे वो लाइन ड्रॉ हो रही है। इसको मैं कर देता हूँ एक बार के लिए येलो, मे बी येलो आपको वहाँ पे प्रॉपरली दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हल्का सा शेड दिख रहा है, वो वहीं पे वो लाइन हमारे को शो हो रही है जो वर्टिकल लाइन अभी हमने ड्रॉ करी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 10, इसको कर देते हैं 10, इसको भी कर देते हैं 10 और इसको कर देते हैं 400। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो 400 पे आपको एक ये लाइन यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टेड दिख रही है ना। तो रीज़न यही है कि यहाँ पे हमने ये 10-10 का डिफरेंस लाया था, इसलिए यहाँ पे आपको ये ऐसे ही शो हो रही है, क्लियर। बट मेरे को बस आपको लाइन दिखानी थी कि लाइन का कलर कौन सा, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। आई थिंक ग्रीन इज़ बेटर देन येलो, तो यहाँ पे हम ग्रीन कर देते हैं, वो आपको थोड़ा सा हाईलाइटेड दिखेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरह से जो भी सिनेरियो हो उसके अकॉर्डिंग आपको लाइन ड्रॉ करना है, तो आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो। मेन रहता है इनकी वैल्यूज़ पे सब डिसाइड करता है। तो आप लोग खुद से ट्राई करो किसी भी लाइन को शिफ्ट करने का या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने का। तो आज के सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।